गाइस मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगा, जो भी नए हैं उनको। एमएमसी, आपने एसएमसी के बारे में सुना होगा अच्छे से। एसएमसी किस तरीके से काम करता है मार्केट में, उसी का ये डेवलप्ड वर्जन है। मतलब बहुत डेवलप्ड वर्जन है, बहुत आगे की चीज़ है। इसमें मैंने बहुत कुछ चीज़ें ऐड करी हैं, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो दिस इज़ नॉन एज दी मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। और मैंने एसएमसी बंद कर दिया, मैं उसे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आया और वो खुद से भी नहीं चाहते। ठीक है, मिरर मार्केट कॉन्सेप्ट। अब ये जो टोटली ये जो बेस्ड है ना, ये बेस्ड है रिवर्सल के ऊपर। ज़्यादातर जो पार्ट है इसका वो रिवर्सल के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये रिवर्सल कॉन्सेप्ट्स में आता है और साथ ही साथ इसका कुछ पार्ट ट्रेंड फॉलोइंग में भी है। मतलब हर तरीके से है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिवर्सल है, हर तरीके से। ठीक है, मैं इसमें कई सारे कॉन्सेप्ट्स आपको एक्सप्लेन करूंगा, जिनके बारे में मैंने ऑलरेडी अभी यहाँ पर आपको टेलीग्राम पे सेंड कर दिए सारे के सारे। ठीक है, तो आज मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा थोड़ा सा। वैसे तो इसकी वीडियो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखी है, ठीक है, आप वीडियो भी इसको देख सकते हो, बट मैंने अब प्रॉमिस किया है तो आपको मैं दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा इसमें। तो सबसे पहला जो आपका आज का कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक्चुअल में ये मार्केट है क्या। अच्छा, मैं बैंकिंग इंक्लूड नहीं करूँगा इसमें, बैंकिंग मार्केट इंक्लूड नहीं करूँगा, ना रियल एस्टेट करूँगा, ओनली सिर्फ फाइनेंशियल मार्केट करूँगा, यानी कि जो ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड है, एनालिसिस वगैरह से रिलेटेड है, उन सब में। ठीक है, तो आज हम इसका सबसे पहला पार्ट हम लोग करेंगे, जिसे हम लोग बोलते हैं। अब ध्यान से सुनना गाइस, मज़ा आएगा सुनने में। ठीक है, बस ये बता दो मुझे कितने लोग नए नए हैं। यस, मैं एमएमसी दोबारा से शुरू कर रहा हूँ, बिल्कुल ज़ीरो से, ज़ीरो। ओके, कल से मैं आपके कैंडलस्टिक पैटर्न्स को शुरू करूंगा। आज मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूँ मार्केट के बारे में। एंड प्लीज़ एक एक चीज़ फॉलो करना। ठीक है, एक एक चीज़ फॉलो करना। अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो देखो, फिर मैं नहीं कह सकता कि आपकी दशा किसी ऐसे के पास चली जाएगी, आपका इंटरेस्ट किसी ऐसे के पास चला जाएगा जो आपको 4-5 मिनट में 2-4 लाख डॉलर बना 2-4 लाख रुपए बना के दिखा देगा। ठीक है, और फिर आप कहोगे वाह 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 वाह, एक ही लाइन काफ़ी है। तो हम बात करते हैं फाइनेंशियल मार्केट के बारे में। फाइनेंशियल मार्केट आपके ना मिल्की वे, यानी कि आकाश गंगा की तरह होती है। आकाश गंगा होता है ना, मिल्की वे, यूनिवर्स जिसे हम लोग बोलते हैं। ये एक यूनिवर्स है, और इस यूनिवर्स में, हमारे यूनिवर्स में कई सारे प्लैनेट हैं, बिल्कुल प्लैनेट है या। अब फाइनेंशियल मार्केट तो हमारी यूनिवर्स हो गई। अब इस यूनिवर्स में जो प्लैनेट हैं उनकी हम लोग बात करें। इसमें से एक प्लैनेट है हमारा अर्थ। अर्थ यानी कि मनी मार्केट, इसको हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। अब अर्थ के अंदर बहुत सारे कॉन्टिनेंट है। ठीक है, अर्थ के अंदर देखो, जो पेड़ में वो भी सिखाऊंगा मैं, इसलिए ध्यान से सुन लो। जो पेड़ कॉन्टिनेंट में वो भी इसके अंदर इंक्लूड कर दूंगा मैं। अब अर्थ के अंदर आप कह सकते हो कि देखो, इसमें थोड़े बहुत वर्ड मिसमैच हो सकते हैं, जैसे आगे पीछे हो जाए, बस आप ये समझो। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें वो करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसको वो कर दिया, रुको। ये रिवर्स हो जाएंगे, बेसिकली मैंने वैसे कर दिया है, सॉरी। ठीक है, तो मनी मार्केट जो है आपकी, वो एक तरह से
यूनिवर्स है और फाइनेंशियल मार्केट आपका अर्थ है। बस ये है, ज़्यादा फर्क नहीं है, इससे कुछ इतना फर्क नहीं पड़ेगा आपको समझने में, तो कुछ ऐसा कुछ नहीं, भाई ये है कि यहाँ पैसे का लेन देन हो रहा है। अब इसके अंदर कॉन्टिनेंट्स हैं कॉन्टिनेंट्स हैं, कॉन्टिनेंट्स जैसे जैसे सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है? एशिया, है ना। फिर और कॉन्टिनेंट कौन सा है? अफ्रीका। फिर अगर मैं बात करूं एंटार्क्टिका, ठीक है, और नॉर्थ अमेरिका या यूरोप, है ना। और यहाँ जैसे मैं अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका जैसे मान लो मैंने डाल दिया दो, ठीक, ओके। फाइनेंशियल मार्केट की दुनिया में, यानी कि हमारी मार्केट की दुनिया में, एशिया को हम लोग क्या कहते हैं? सबसे बड़ी है ये फॉरेक्स मार्केट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। फॉरेक्स मार्केट यानी कि फॉरेक्स एक्सचेंज मार्केट। अफ्रीका को हम लोग बोलते हैं बेसिकली क्रिप्टो मार्केट, क्रिप्टो करेंसीज। एंटार्क्टिका को बोलते हैं स्टॉक मार्केट, ठीक है। और भी कई तरीके की मार्केट होती है, जैसे यूरोप को हम लोग बोलते हैं बॉन्ड मार्केट, गवर्नमेंट बॉन्ड हो गए, ठीक है, 5 ईयर 3 ईयर बॉन्ड हो गए जैसे होते हैं, ठीक है। और बाकी जो बची हुई है जिन्हें हम लोग एक्स्ट्रास बोलते हैं, एक्स्ट्रा, वो इसके अंदर आती है। जैसे आपकी बैंकिंग मार्केट हो गई, बैंकिंग मार्केट अलग होती है, ठीक है। जैसे आपकी इंश्योरेंस मार्केट हो गई, जैसे आपकी हाउसिंग मार्केट हो गई, जैसे आपकी रियल इस्टेट मार्केट हो गई, बहुत तरह की मार्केट होती है वो सारी इसके अंदर। और भी अलग अलग तरीके की मार्केट होती है इसके अंदर। प्लैनेट्स भी हैं अलग से, मनी मार्केट के अंदर प्लैनेट्स भी हैं अर्थ जैसे, लेकिन इसके अंदर भी कुछ कुछ पार्ट हैं जो इनसे रिलेट करते हैं, ठीक है। अब इन सभी कॉन्टिनेंट्स के अंदर कंट्रीज हैं, ठीक है। जैसे एंटार्क्टिका के अंदर मैं बात करूं, कंट्रीज हैं लेकिन नाम नहीं पता मैं, जैसे मान लो भी मैं इसके बारे में बात नहीं कर, क्योंकि इसमें कंट्रीज नहीं है, कॉन्टिनेंट पता नहीं है। लेकिन एशिया में तो पता है सबको। तो सबसे पहले हम लोग जैसे एशिया में बात करते हैं, सबसे बड़ी आती है जैसे रशिया सबसे बड़ा है, ठीक है, रशिया हो गया। और जैसे इंडिया हो गया, चाइना हो गया, ये सारे हमारे एशिया में आते हैं। अब रशिया फॉरेक्स, यानी कि अब इसके अंदर कौन सी मार्केट होगी? फॉरेक्स मार्केट के अंदर कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि आपके हो गए प्रॉप फर्म, ठीक है, इनकी अलग मार्केट है। जैसे आपके हो गए स्पॉट मार्केट, स्पॉट मार्केट मतलब जैसे यूरो यूएसडी हो गए, ठीक है, ये सारी चीजें जो होती हैं, ओके। अब जैसे हमारे पास स्टॉक है, इसके अंदर भी मार्केट्स हैं। जैसे हमारे पास म्यूचुअल फंड मार्केट हो गई, ठीक है, प्रोविडेंटल फंड्स मार्केट हो गई, ठीक है, नॉर्मल शेयर मार्केट हो गई, ऑप्शंस मार्केट हो गई। ऑप्शन यानी कि बाइंग सेलिंग वाले, ये तो तुम्हें अच्छे से पता होगा, इसको तो बताने में ज़रूरत ही नहीं है। डेली जी हमारा लॉस के साथ अपना अलग रिश्ता चलता है, ये ये तो अच्छे से पता होगा। जैसे हमारी फ्यूचर्स की मार्केट हो गई, ठीक है, फ्यूचर्स की मार्केट हो गई, ठीक है। तो इनमें भी होता है, ऐसा नहीं, इनमें भी फ्यूचर्स होते हैं, ठीक है। क्रिप्टो में हो गई, जैसे क्रिप्टो की अगर बात करूं, अफ्रीका में जैसे केप टाउन हो गया, ठीक है, युगांडा हो गया, इन सब में जैसे अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर क्रिप्टो में क्या होगी, जैसे नॉन फंजिबल टोकन एनएफटी मार्केट हो गई, नॉर्मल स्पॉट मार्केट हो गई, ठीक है। और कई सारी चीज़ें हैं, जैसे हमारे पास टोकन मार्केट हो गई, ठीक है, जिसे हम मीम मार्केट कहते हैं, वो भी अलग, ठीक है।
यहां तक समझ में आ गया सबको? मार्केट के बारे में पता लग गया पहले किस तरीके से होती है। ओके, अब आगे चलते हैं। अब इन सभी के अंदर अपनी अपनी मार्केट है, और इन सभी के अंदर अलग अलग जगह पे हर हर कंट्रीज में अपनी एक अलग भाषा बोली जाती है। जैसे अगर मैं बात करूंगा रशिया में तो रशियन बोली जाती है, ठीक है, भाषा की बात कर रहा हूँ मैं अभी, ठीक है। इंडिया है तो हिंदी, मराठी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु, है ना, और भी बहुत सारी हैं तो वहाँ बोली जाती है। इसी तरीके से अफ्रीका में अफ्रीकन और भी कई सारी जो भाषाएं हैं वो बोली जाती हैं, ठीक है। जैसे मैं और एंटार्क्टिका की बात करूँ, यहाँ तो बियर है, यहाँ तो वो जानवर वाली भाषा होगी, जानवर ही रहते हैं तो वो जानवरों जैसी भाषा बोलेंगे। इसका तो पता नहीं। स्टॉक मार्केट मैंने इसलिए इसके अंदर डाली है क्योंकि यहाँ सिर्फ जानवरों की भाषा चलती है। कोई भी बियर आके बैठ जाता है, नीचे आ जाती है, कोई बुला के घुस जाता है, ऊपर भाग जाती है, इसलिए मैंने इसको अलग एंटार्क्टिका में रख दिया। ये थोड़ा सा 40% का पार्ट है, रियलिटी यही है इसकी, और मैं इसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। यूरोप की है बॉन्ड मार्केट, यूरोप थोड़ा जर्मनी वगैरह से अपना अलग है। तो यहाँ पर है कि हाँ इसके अंदर भी अपनी अलग भाषा चलती है, जैसे जर्मन जर्मन है, ठीक है, और फ्रेंच है, स्पेनिश है, ये सारी इसमें चलती है, ठीक है। और फिर हमारी नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, इसमें इंग्लिश और आपकी मैक्सिकन वगैरह हो गई, ये सारी चीज़ें चलती है। इन सभी के अंदर एक ऐसी लैंग्वेज है जो सब में कॉमन है, ठीक है, इंग्लिश। इंग्लिश हर कंट्री में बोली जा सकती है। कॉमन लैंग्वेज क्या होगी हमारे पास? एक कॉमन लैंग्वेज है जिसे हम लोग बोलते हैं इंग्लिश। ओके, हिंदी नहीं, इंग्लिश। अब हमारी मार्केट में भी कई सारी भाषाएं हैं, जैसे बार, ठीक है, बार, कॉलम, कैंडल्स, हाइकनाशी, ठीक है, रैंको, कागी। ये क्या है? ये लैंग्वेज ही तो है, और क्या है? रैंको, कागी, और भी बहुत सारी है। वॉल्यूम फुटप्रिंट हो गया। अब इसमें से ऐसी कौन सी लैंग्वेज है जो हम लोग सारी की सारी मार्केट में यूज करते हैं? मुझे पूरी की पूरी चैट भरी हुई चाहिए, बात 2-3 हज़ार जितने भी लोग बैठे हैं सारे बताओ मुझे, कौन सी लैंग्वेज है जो बाकी की सारी मार्केट में यूज होती है? बताओ मुझे जरा। कैंडल्स। सो कैंडल हमारी क्या है यहाँ पर? इंग्लिश है। तो अगर हमें इंग्लिश आ गई तो हम किसी भी कंट्री में टिक जाएंगे, और हमें कैंडल की भाषा आ गई तो हम किसी भी मार्केट में टिक जाएंगे। अब जैसे इंग्लिश में कई सारे अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट होते हैं, अल्फ़ाबेट ABCD सिंगल वाले अल्फ़ाबेट। ऐसी कैंडल्स में अल्फ़ाबेट होते हैं, जैसे हैमर, ठीक है, जैसे हैंगिंग मैन, ठीक है, जैसे डोजी, होते हैं नहीं होते? ये सारे अल्फ़ाबेट्स हैं। अब इन अल्फ़ाबेट से मिलके वर्ड्स बनते हैं, जैसे हमारे यहाँ वर्ड्स बनते हैं। कैसे वर्ड्स बनते हैं? इज एम आर, ठीक है, इन द मनी, कह सकते हैं एक एक वर्ड वाले। अब इसी तरीके से यहाँ पर हमारे भी कैंडल्स से मिलके वर्ड्स बनते हैं, जैसे कि बुलिश एनगल्फिंग, जैसे कि बियरिश एनगल्फिंग, जैसे कि मॉर्निंग स्टार, जैसे कि इवनिंग स्टार। ये सारी की सारी जो है हमारी वर्ड्स हैं। अब इन वर्ड्स से मिलके सेंटेंसेस बनते हैं, ठीक है। कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस है कई सारे वर्ड से मिलके बना है। इसी तरीके से हमारी ये कैंडल्स मिलके भी सेंटेंसेस बनाती हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं चार्ट पैटर्न्स, जिन्हें हम लोग बोलते हैं जैसे पीनेंट, जैसे पैरेलल चैनल, जैसे फ्लैग, जैसे ब्लू रे, जैसे इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर या हेड एंड शोल्डर। दीज आर द सेंटेंसेस। समझ आया? जहां तक समझ में आ गया? एलिप्स, यस। सो दीज आर द सेंटेंसेस। अब इन सारे सेंटेंसेस को याद तभी कर पाएंगे जब हमें क्या याद होगा? जब हमें याद होगा अल्फाबेट, यानी कि हैमर, हैंगिंग मैन, इन सब के एक एक पैटर्न के बारे में हमें पता होगा कि किस तरीके से ये काम करता है। ओके,
कल के टॉपिक में मैं आपको अल्फ़ाबेट्स ही समझाऊंगा। अल्फ़ाबेट से शुरू करेंगे हम लोग, एक एक कैंडल के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर दिया है। ठीक है, ज़्यादातर सेम है। तो सबसे पहले आपके 1 CP मॉड्यूल, 1 CP मतलब एक कैंडलस्टिक पैटर्न, सिंगल कैंडल वाला 1 CP, जैसे हैमर, हैंगिंग मैन, इन्वर्टेड हैमर वगैरह वगैरह जितने भी हैं सारे। ओके, आज का पहला टॉपिक आपका 10% कंप्लीट हो गया है। अपने को 10% है, और आगे क्या है अभी बताते हैं आगे। अब ये तो पता लगे कि चलो ये मार्केट है ये सब। अब इसके अंदर कई सारी अपॉर्चुनिटीज हैं। अब ये एमएमसी में कई सारी अपॉर्चुनिटीज की अगर मैं बात करूं, क्या मैंने डाली हुई है, जैसे सबसे लास्ट की अपॉर्चुनिटी आती है मेरी नज़र में ट्रेडिंग। एज ए ट्रेडर इज वन ऑफ द लास्ट अपॉर्चुनिटी। ठीक है, जैसे तुमने बी फार्मा करी, बैचलर ऑफ फार्मासिस्ट या एम फार्मा कर ली, कुछ भी नहीं करा, एंड में क्या करोगे? मेडिकल स्टोर। ठीक है, मेडिकल स्टोर खोलोगे। ये वही है, ये जो ट्रेडर है ये वही है, ये पूरी फाइनेंशियल मार्केट का मेडिकल स्टोर चलाने वाला एक दुकानदार, जो क्या करता है, प्रोडक्ट्स को बेचता खरीदता रहता है, बस अपने पैसों से खरीदता बेचता रहता है बेसिकली। समझ में आ गया यहाँ पर? तो ये सबसे आखिरी बंदा है। ट्रेडर क्या करता है? ट्रेडर अपना पैसा लगाता है। ठीक है, क्या करता है? रिस्क ऑन मनी, अपना पैसा यहां पर मार्केट में घुसा देता है, और इसी से रिटर्न या फिर लॉस, जिसे हम लोग PNL बोलते हैं, वो क्रिएट करता है। ये बनने के लिए मिनिमम 2 से 6 साल लग जाते हैं, डिपेंड करता है ऑब्जर्विंग स्किल्स के ऊपर, डिपेंड करता है ऑब्जर्विंग स्किल्स के। उसके बाद आते हैं कुछ प्रिटेंड करते हैं कि हम ट्रेडर हैं, लेकिन एक्चुअल में हम ट्रेडर नहीं होते। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी डीप की। दे प्रिटेंड टू बी ए ट्रेडर बट दे आर नॉट द ट्रेडर बिकॉज दे आर द फिनफ्लुएंसर्स। ये कभी ट्रेडर नहीं होते। 1% आर द ट्रेडर, रेस्ट आर जस्ट अ सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। मैं ट्रेडिंग नहीं करता, मैं खुल के बोलता हूँ, मैं ट्रेडर नहीं हूँ, दैट्स इट, बट आई एम ए फिनफ्लुएंसर। ठीक है, क्योंकि जो मैं करता हूँ मैं उसको शो कर रहा हूँ, बट आई एम नॉट टेकिंग एनी ट्रेड, आई एम नॉट ए ट्रेडर बिकॉज आई एम ए अनदर वन। मैं ट्रेडर नहीं हूँ, मैं इस कैटेगरी में नहीं आता। ठीक है, अब ये क्या करते हैं? ये एडवाइस देते हैं, एडवाइस देते हैं जो कि एजुकेशनल होती है, ज़्यादातर एजुकेशनल होती है, मतलब अच्छे होते हैं, एजुकेशनल होती है बेसिकली आपके। ठीक है, कोई कोई चोर होते हैं, अब मैं उनके बारे में बात नहीं करना चाहूँगा। उनमें से एक चोर ने अभी मेरी कुछ रील के ऊपर भी जो है उल्टा सुल्टा बोला, तो वो उन्हीं कैटेगरी में है। ठीक है, कह सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास में एनालिस्ट। ये हमारी कैटेगरी है, एमएमसी बेसिकली एनालिसिस के ऊपर है। ठीक है, एनालिस्ट। और मैं इसमें बता सकता हूँ आपको, और चाहे तो खुल के मैं इसमें बता सकता हूँ। ठीक है, अगर तुम ऐसी बात करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये क्या करते हैं? ये लोग ट्रेड करते हैं, जिसे हम लोग लाइव ट्रेडिंग कहते हैं। लाइव ट्रेडिंग होती है, ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के टूल का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेडिंग व्यू जैसे एनालिसिस प्रोवाइडिंग सॉफ्टवेयर का, जिसमें ये ट्रेड लगाने का एक 90% दिखावा करते हैं, लेकिन लगाते नहीं है खुद कभी। नो 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 नो। जब ये बड़ा हो जाता है अमाउंट अच्छा खासा, जब कमीशन आता है ब्रोकर का रिकमेंड करके, कोई भी ब्रोकर रिकमेंड करके जब कमीशन आता है, तो ये कमीशन इनके रेफरल प्रोग्राम में ऐड होता रहता है। वो अमाउंट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है रियल अकाउंट के अंदर, जो कि अच्छे से अच्छा होता है। अच्छे से अच्छा मतलब अच्छे से अच्छा, अच्छे से अच्छा। आप यकीन नहीं करोगे, दिन दिन का 10-10 हज़ार डॉलर होता है। तो अगर उसका 4-5 हज़ार डॉलर का लॉस हो गया, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर वो सामने ट्रेड करके दिखा भी रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और इसके अंदर डीप में मैं नहीं बता सकता है, पर बस आपको मैंने आइडिया बताया बेसिकली क्या है। एनालिस्ट क्या करते हैं? एनालिस्ट बेसिकली अपना मार्केट का एक व्यू बताते हैं, अपना एक व्यू बताते हैं। ठीक है, और उस व्यू को एज ए प्रोडक्ट बेचते हैं, व्यू को एज ए प्रोडक्ट की तरह आगे फॉरवर्ड।
मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अपना पैसा नहीं लगाते वो दूसरे को एडवाइस करते हैं। ये दो तरीके से की जाती है। एक होती है प्रोफेशनल लेवल पे, जिसे हम लोग लाइसेंस बोलते हैं, लाइसेंस्ड या फिर रजिस्टर्ड एनालिस्ट या रिसर्च एनालिस्ट। रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के अंदर ये रजिस्टर्ड करते हैं अगर ये प्रोफेशनल लेवल यानी किसी कंपनी या फिर मल्टीपल क्लाइंट्स के लिए काम कर रहे हैं। कुछ होते हैं जो पर्सनल लेवल पे काम करते हैं, उन्हें इन सब चीज़ों की जरूरत नहीं, क्योंकि पर्सनल मैं अपने घर में ही किसी मेंबर की कर रहा हूँ या मैं अपने बहुत जानकार की कर रहा हूँ, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं। उन्हें सिर्फ चाहिए प्रॉफिट वाली एनालिसिस। मेरा थोड़ा हिस्सा इधर की साइड है, ठीक है। ये करते हैं आगे, और भी इनका काम होता है, मैं आपको बताता हूँ कैसे कैसे काम होता है, ठीक है। प्रोफेशनल लेवल पे किस तरीके से होता है। ये दूसरी अपॉर्चुनिटी है आपकी। अब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। जस्ट लाइक आई एम नॉट ए ट्रेडर, मैं ट्रेडिंग नहीं करता, ठीक। कभी कभी वैसे कोई कॉन्सेप्ट यूज़ करना है तो उसको कर लेता हूँ, लेकिन वैसे इनकम सोर्स ट्रेडिंग नहीं है बेसिकली। कभी 1000-1500 इसमें से निकाले तो बात अलग है, लेकिन वैसा नहीं है। नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्रोकर्स। अब ये ब्रोकर क्या है? ब्रोकर आर वन ऑफ द, जिन्हें मैं बोलता हूँ दीमक है, ये दीमक, इनको हम लोग दीमक बोलते हैं। देखो, ब्रोकर वो होते हैं जो ना तो कभी अपना पैसा लगाते हैं ना अपना पैसा कभी देते हैं। ब्रोकर पर ट्रेडर ट्रेड करता है और ये उसके बदले ब्रोकरेज यानी कि कमीशन चार्ज करते हैं। इसे हम लोग ब्रोकरेज बोलते हैं, ठीक है। ये हर ब्रोकर में अपना अलग अलग होता है, किसी किसी का सेम होता है, किसी किसी का अलग होता है, ठीक है, आप कह सकते हैं। तो ये ब्रोकरेज चार्ज करते हैं। ब्रोकर कभी भी लॉस में नहीं जाता, ब्रोकर हमेशा अपने आप को उठाना शुरू करता है। ब्रोकर कभी लॉस में नहीं जाता। छोटे से छोटे ब्रोकर का मालिक भी अच्छा खासा होता है, मतलब बढ़िया होता है एकदम, ठीक है। तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट और ब्रोकर देना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास कंसल्टेंसी फर्म्स। कंसल्टेंसी फर्म्स ये वो होते हैं जो बेसिकली क्लाइंट्स के पैसों को लगाते हैं। ये क्या करते हैं? ये इन्वेस्टर को ढूंढते हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहता है इन्वेस्टर को ढूंढते हैं, इन्वेस्टर का पैसा अपने पास रखते हैं और फिर लगाते हैं। इनके पास अपने एनालिस्ट भी होते हैं, नहीं तो ये क्या करते हैं, कहाँ जाएंगे? अभी अभी इनके पास एनालिस्ट तो है नहीं, जो अगर जो हैं वो इतने कारगर नहीं हो, नहीं है तो फिर कहाँ जाएंगे? ये घूम के उनके पास आएंगे जो एक्सपीरियंस्ड हैं, ये वहाँ आएंगे घूम के। अब ये उनसे एनालिसिस मांगेंगे, बदले में क्या देंगे? इन्वेस्टमेंट के रिटर्न का हिस्सा या फिर एज ए प्रोडक्ट का हिस्सा, ठीक है। समझ आया? यहाँ तक समझ में आ गया ना? बेसिकली तो डिपेंड करता है तुम्हारी स्किल कैसी है। लोग भाग के आएंगे, कहेंगे भाई यार क्या बात है, मज़ा आ गया। यही चाहिए, यही डेडिकेशन चाहिए, इस एनालिस्ट की यही डेडिकेशन चाहिए ठीक है। कंसल्टेंसी फर्म के और भी बहुत सारे जो होते हैं फ़ायदे होते हैं। ज़्यादातर इंडिया में कंसल्टेंसी फर्म चलती हैं, लेकिन फॉरेन में हेज फंड चलती है, ठीक है। दोनों में थोड़ा सा फ़र्क है, मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सॉरी। बस आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे सीटाडेल है, पूरी दुनिया की सबसे पावरफुल एंड पूरी दुनिया की सबसे हाईएस्ट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है पब्लिक। ये 60% से ज़्यादा पर ईयर रिटर्न निकाल देती है। मतलब सोच के बड़ा हैरान है, इतने बड़े कैपिटल पे 60% रिटर्न, मतलब बहुत बड़ा है यार, ठीक है। लेकिन मिनिमम इन्वेस्टमेंट 10-20 मिलियन डॉलर शायद कुछ होती है, ठीक है। मैंने पब्लिक की बात करी है, टॉप सीक्रेट्स की नहीं। तो ये आपकी कंसल्टेंसी फर्म इस तरीके से। अब आते हैं सबसे लास्ट, जो गवर्नमेंट एरिया पे होते हैं, जिन्हें हम लोग बोलते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेटर्स। ये आपके सैबी पुलिस होती है, एक तरह से स्टॉक पुलिस आप कह सकते हैं। जो भी इनमें छेड़खानी करेगा ये उनको पकड़ेंगे जाके, और फिर जो बीच में होता है वो तो, ठीक है। अगर इनने कुछ बदमाशी करी तो ये आ जाएगा, अगर इसने कुछ बदमाशी करी ये आ जाएगा, और अगर इसने कुछ बदमाशी करी ये आ जाए, सब जगह ये पहुंचेंगे। ये कहने का मतलब ये है कि ये थोड़े गवर्नमेंट टाइप का हिस्सा है, इसके भी एग्ज़ाम होते हैं, ठीक है, थोड़े बहुत ज़्यादातर।
कॉन्टेक्स्ट से यहाँ तक पहुँचते हैं बेसिकली। तो ये है गाइस आपका फाइनेंशियल मार्केट का एक छोटा सा जंगल। ये चीज़ है जो पता होनी चाहिए सभी को। दैट्स इट। ओके, समझ में आएगा गाइस? इसमें एक और टॉपिक रह गया आपका प्रॉप फर्म जिसे हम लोग बोलते हैं। चलो मैं वो भी बता देता हूँ, कोई बात नहीं। जैसे कंसल्टेंसी फर्म होते हैं ऐसी प्रॉप फर्म होते हैं, ठीक है। प्रॉप फर्म ज़्यादातर आपके उनके लिए होते हैं जिनके पास कैपिटल की कमी होती है। कंसल्टेंसी फर्म ही प्रॉप फर्म यानी कि प्रोपर्टी फर्म का रूप ले लेते हैं। ये क्या करते हैं, इनमें क्या होता है, इनमें भी इन्वेस्टर होता है एक, ठीक है। इनमें भी इन्वेस्टर होता है, इन्वेस्टर काम करता है। अब ये क्या करते हैं, ये पब्लिक एनालिस्ट को नहीं ढूंढते। कंसल्टेंसी फर्म कभी पब्लिक एनालिस्ट को नहीं ढूंढती। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ढूंढते हैं। प्रॉप फर्म ऐसे नहीं ढूंढता। प्रॉप फर्म अगर एनालिस्ट को ढूंढेगा तो उसे मतलब नहीं, उसे चैलेंज पास करवाएगा नॉर्मल बंदे से। पास करते ही वो एक एनालिस्ट बन जाएगा, वो ट्रेड भी कर रहा है। दैट्स इट। प्रॉप फर्म पब्लिक में ढूंढती है ट्रेडर के नाम पर। कंसल्टेंसी फर्म पब्लिक में नहीं ढूंढता कभी, ये पीछे से चलता है सब कुछ। जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस का एक कार्ड आता है, हम लोग बोलते हैं सेंचुरियन, ठीक है। जैसे जेपी मॉर्गन का एक कार्ड आता है जिसे हम पैलेडियम बोलते हैं, पैलेडियम करके कार्ड आता है एक, ठीक है। तो ये सब कार्ड जो होते हैं ये कभी हमें नहीं मिल सकते, इन्हें बैंक खुद कस्टमर को चूज करते हैं कि भाई आप इसके एलिजिबल हो, आपको मिल जाए। ये कंसल्टेंसी फर्म ऐसे काम करते हैं। ये ऐसे प्रॉप फर्म वाले मैसेज करेंगे सीधे आपके, जैसे वो क्रेडिट कार्ड वाले आते हैं ना, 1 लाख का क्रेडिट कार्ड आपको क्रेडिट कार्ड मिल रहा है, आप एलिजिबल हो क्रेडिट कार्ड के लिए, ये वो होते हैं। अब देख लो अब देख लो तुम सच्चा कौन है और मतलब सही कौन है और गलत कौन है भाई, ये फर्क है, ठीक है। समझ में आ रहा है थोड़ा, में डिफरेंस समझ में आ रहा है ना। ये वो है जो कभी जो सामने से बोलेंगे नहीं कभी भी, क्योंकि वो सिर्फ लेजिट लोगों को ढूंढेंगे। यहाँ सबको मैसेज जाएगा, अरे तुम करो, नहीं जाएगा तो फिर दूसरे लोगों से प्रमोट करवाएंगे। प्रमोट करते हैं लोग इन सबको, प्लेटफॉर्म को प्रमोट करके, अरे जल्दी आओ यार, अकाउंट वकाउंट खुलवाओ या चैलेंज वैलेंज पास करो अपना। इसलिए मैं इन सब चीज़ों को कभी प्रमोट नहीं करता। कभी देखा है मेरे को करते हुए? अभी करंट में मैं एक यूज़ कर रहा हूँ, उसका भी जब तक रिजल्ट नहीं आएगा ना उसे पब्लिक नहीं करने वाला। इसके बारे में पब्लिक कर नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ी बैक एंड की चीज़ है, इसे मैं भी नहीं कर सकता थोड़ा सा, ठीक। समझ आया? तो ये सामने से ये एक तरह से वही है जो बैंक आपको करे कि भाई 1 लाख का लोन मिलने वाला है आपको, जल्दी से आपका क्रेडिट स्कोर मैच कर रहा है, जल्दी से बना लो बस, ठीक है। वो चीज़ है। मेरे पास आते हैं, डेली आते हैं मेरे पास, क्या दिखाऊंगा तुम्हें, बस ये देखो, गेट 1 लाख रुपी प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन इंस्टेंटली योर फाइनेंशियल गोल, ऐसे ऐसे आते हैं। समझ में आ गया गाइस सभी को व्हाट इज द फाइनेंशियल मार्केट? और ध्यान किस पे देना है? ध्यान आपको सिर्फ इस पे देना है। ये मैं आपको इसकी साइकोलॉजी समझाऊंगा बस, इसके अलावा इस मार्केट में कुछ भी नहीं है। ये समझ लिया तो लैंग्वेज समझ में आ जाएगी, मार्केट क्या बोल रही है वो हमें पता लग जाएगा। ओके, वो हमें अच्छे से यहाँ पर पता लग जाएगा मार्केट क्या कहना। अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लैंग्वेज ही तो पढ़ रहे हैं इसको, और कई तरीके के इसके कॉन्सेप्ट्स होते हैं, कैसे कैसे समझाया जाता है इसको। 78% मार्केट रिपीट करती है और हमें बस उसी में से 1% को ढूंढना है ताकि हमारा एनालिसिस पूरा कंप्लीट हो जाए।